गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डिफिनीशन और स्कोप। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसके नाम का मतलब क्या होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सब्जेक्ट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है फार्मास्यूटिकल और दूसरा शब्द है एनालिसिस। एक एक शब्द का मतलब देखते हैं। फार्मास्यूटिकल शब्द का मतलब है ड्रग और मेडिसिन या इससे जुड़ा हुआ कोई भी सब्सटेंस, जैसे एक्सिपिएंट। एनालिसिस वर्ड का मतलब है टेस्ट या परीक्षण। मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ड्रग या मेडिसिन या उससे रिलेटेड सब्सटेंस का टेस्ट किया जाता है या परीक्षण किया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, परिभाषा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वह एक ब्रांच है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, मतलब शाखा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। It involves a series of processes to identify, determine, quantify and purify a substance। इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है ड्रग को डिटरमाइन किया जाता है, ड्रग को क्वांटिफाई किया जाता है एंड उसकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत सारे एनालिसिस करने के, परीक्षण करने के तरीके हैं जिनके द्वारा दवाइयों को पहचाना जाता है और उसमें कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में है उसका निर्धारण किया जाता है और उस दवा की क्वांटिटी क्या है उसका पता लगाया जाता है और दवा की प्योरिटी मतलब उसकी शुद्धता क्या है उसको पहचाना जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और इन्हीं सारे मेथड्स या प्रोसेस का यूज करके हम कोई अगर डिफरेंट केमिकल्स का मिक्सचर है तो हम एक एक केमिकल को अलग कर सकते हैं। इट हेल्प टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स। और इन्हीं प्रोसेस या मेथड के द्वारा हम किसी भी केमिकल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड पार्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस टाइप का एनालिसिस है और इसमें क्या करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस डू टू चेक how much amount analyte present in the given sample। मतलब इस टाइप के एनालिसिस से हम किसी भी दवा में कितने अमाउंट में केमिकल मिला हुआ है उसका पता लगाते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस डू टू चेक which analyte present in the given sample। क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम दवा में कौन सा केमिकल मिला हुआ है उसका पता लगाते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से दवाई में कितने अमाउंट में केमिकल है उसका पता लगाया जाता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस में दवा में
कौन कौन सा केमिकल मिला हुआ है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप मीन्स फैलाव या प्रसार, मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो जो नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज का यूज किन फील्ड में होता है। एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग फील्ड। एनालिसिस महत्वपूर्ण है डिफरेंट फील्ड्स में, जिन फील्ड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्कोप है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप है और वहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। इस इंडस्ट्री में एनालिसिस के द्वारा क्या किया जाता है? देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स R&D and quality control means QC and quality assurance means QA, in which pharmaceutical analysis utilizes regularly। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होता है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। इन सारे सेक्टर्स में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में भी एनालिसिस किया जाता है। किस पर्पस के लिए करते हैं? एज वी ऑल नो, पैक्ड फूड which consumed by consumer should have all parameters like quality, purity and safety which enhance acceptability by consumer. For this, it is require analyzing all these parameters for packed food। फूड इंडस्ट्री में जो पैक्ड फूड होते हैं उनको पैक करने से पहले उनके सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, जैसे क्वालिटी को चेक किया जाता है, प्योरिटी को चेक किया जाता है और सेफ्टी को चेक किया जाता है, जिसके द्वारा अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स अच्छे होंगे तो जो कंज्यूमर होंगे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस काम के लिए फूड इंडस्ट्री में भी एनालिसिस का यूज़ है। उन फील्ड्स में भी इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज लिपस्टिक्स, क्रीम, नेल पेंट्स, लोशन, शैम्पू एंड कंडीशनर्स etc. play with two things as color and odor, and these coloring agents and fragrance are also built by different chemical ingredient, so the quality and quantity of these ingredients should be known, which can be analyzed by different techniques of analysis। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे लिपस्टिक, क्रीम, नेल पेंट्स, लोशन, शैम्पू, कंडीशनर। इन सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मेन रोल होता है कलर और ऑर्डर का। कलरिंग एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं या जो फ्रेगरेंस लाने के लिए, महक लाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल। इन केमिकल्स का यूज़ करके इस टाइप के फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है। जब इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है तो उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेक किया जाता है और इसी पर्पस के लिए वहाँ पर एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट स्कोप है फोर्थ इन डिजीज डायग्नोसिस। डिफरेंट डिजीजेस कैन बी डायग्नोस्ड बाय फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक लाइक HIV, human immunodeficiency virus is observed by ELISA enzyme linked immunosorbent assay method। डिजीज को भी डायग्नोस करने के लिए एनालिसिस किया जाता है, तो डिजीज डायग्नोसिस में भी एनालिसिस का स्कोप है। जैसे जो HIV होता है
उसको पता लगाने के लिए एलाइसा एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक एनालिसिस करने का मेथड है। इसके द्वारा एचआईवी का पता लगाया जाता है कि कौन सा पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी एनालिसिस होती है। किस पर्पस के लिए होती है? जैसे सॉइल एनालिसिस इज डन टू नो द नंबर या अमाउंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। एग्रीकल्चर फील्ड में सॉइल को चेक किया जाता है कि उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स, जरूरी तत्व हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितने अमाउंट में हैं, और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनका उनका भी पता लगाया जाता है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी एनालिसिस का यूज होता है, और यह भी स्कोप है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। थैंक यू।